देखिए, मैं गावंडी का जनता का आभारी हूँ कि यहाँ के हमारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वो सभी लोगों ने मुंबई कांग्रेस को अप्रोच किया था कि किसी एक ऐसे लीडर को हमारे यहाँ भेजिए जो यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं वो जानता भी हो और उस पर काम कर रहा हो। मैं अकेला लीडर हूँ जो बगैर कारपोरेटर रहे समाज का काम कर रहा हूँ, और ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, वो सब ओपन है। आप कहीं भी उस निज़ामुद्दीन राइन नाम सर्च करिए, आपको मेरे काम जो मैं कर रहा हूँ आपको दिख जाएगा। कैंसर का बड़ा काम करता हूँ, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, गरीबों की मदद के लिए, शादी ब्याह के लिए, और जो सबसे बड़ा काम ज़रूरत है 92 राइट के बाद आपसी भाईचारे का, वो मैं बेहतर तरीके से करता हूँ। मुझे मुंबई पुलिस सहित देश के तमाम बहुत सारे एनजीओज ने अब तक 300 से ज़्यादा अवार्ड दिए हैं, जिसमें आप यहाँ मेरे यहाँ आप देख रहे होंगे ऑफिस में कि मैंने किन लीडरों के साथ काम किया है। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं आया और मुझे रख दिया गया। मैं पार्टी का एक ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ और एआईसीसी के जो है पैनल में हूँ, महाराष्ट्र का प्रवक्ता हूँ, मुंबई में हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे काम का शानदार एक्सपीरियंस है। और जो मेन समस्याएं हैं, खास करके गावंडी की जो समस्या है, खास करके डंपिंग ग्राउंड का जो इशू है, और दूसरे मुद्दे हैं, ड्रग्स के मुद्दे हैं, उन पर मेरा अपना अच्छा काम है और उन चीज़ों को मैं अच्छे से करने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा पंपलेट है जिसमें हमने हमारे 6 चीज़ें जो हम यहाँ करने वाले हैं वो सारी की सारी इस पर दर्ज हैं। और ये सारे पंपलेट्स हमने खुद से, हमारे साथियों ने एक एक दरवाजे पर जाकर डोर टू डोर हमने उनको दिए हैं और उनको बताया है। आज जब हमारी प्रभात फेरी थी और हमारा रोड शो था, तो हमने हर कॉर्नर पर अपनी गाड़ी रोककर मैंने वहाँ स्पीचेस की है और जनता के सामने सारी बातें रखी है। और हमने ये चैलेंज किया है कि जो 5 और उम्मीदवार, 4 मिलाकर 5 उम्मीदवार हैं, एक मंच पर उन्हें लाया जाए और देखें कि कौन क्या करता है। 20 साल एक डेवलपमेंट के लिए, नगर सेवक हो या विधायक हो, 20 साल बहुत होता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि मैं सरकार में नहीं हूँ, तो आप सरकार की दलाली कर रहे हैं। क्यों नहीं ये डेवलपमेंट हुआ, क्यों नहीं काम हुआ? भाई 1 साल आपको समझने में 5 साल, 1 टर्म लग सकता है, 3 टर्म, 4 टर्म तो नहीं लगता ना। तो यहाँ की गावंडी की जनता बहुत भोली भाली है, उसने इनसे सवाल नहीं पूछा। अगर सवाल पूछती तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने जो खुद से ये मेरे जो एजेंडे हैं वो हमने दिया है, और ये एजेंडा हमने खुद बनाया नहीं। गावंडी के जो जिम्मेदार लोग हैं, अलग अलग जो यहाँ एनजीओ चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, मस्जिद के ट्रस्टी हैं, हमने ये उनसे चर्चा करके, बात करके ये सारे मुद्दे लाए हैं और वही हमने गावंडी की जनता को प्रॉमिस किया। गोवंडी में चुनाव लड़ते हुए आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? हमें चैलेंज का कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचारी चैलेंज है ना। जो नेता 20 साल में बैठ के सिर्फ लूट रहे हैं, उनके सामने चैलेंज किस बात का? जनता हमको प्यार कर रही है, हर जगह लेके जा रही है, रोक रही है, स्वागत कर रही है, माल फूला पहना रही है। तो हमारा चैलेंज का विषय नहीं है। चैलेंज यह है कि हम यहाँ आने के बाद जो कर सकेंगे, मैंने ये जो 6 चैलेंज मैंने पहले ही बता दिए हैं, और उसका सबसे बड़ा काम यह है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। 15 से 18 साल के लड़के यहाँ ड्रग्स में मुब्तला हैं, बड़े पैमाने पे ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि ये ड्रग्स कौन ला रहा है और किसके इशारे पर ड्रग्स आ रहा है? अगर ये ड्रग्स आ रहा है और इसके इशारे पर ये हो रहा है, तो वो सत्ता और सरकार की देन है। अगर सरकार जिम्मेदार हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 ग्राम भी ड्रग्स आ सके। यहाँ तो कुंटलों टनों मनो ड्रग्स आ रहा है। जैसे कि आपने बोला अभी एजुकेशन के लिए आप यूथ के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान है, या कांग्रेस की जो पॉलिसी है, उसमें एजुकेशन, मुंबई को बीएसटी में सबसे कम पैसे में टिकट, बिजली का कम रेट और शुद्ध पानी, और खास करके हम पर्यावरण पर काम करेंगे। क्योंकि जो हमारा मैनिफेस्टो आया, पहली बार वो यूनिक मैनिफेस्टो मुंबई कांग्रेस ने नरीमन पॉइंट पे सुबह मॉर्निंग वॉक के सामने किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने जिस तरह से म्यूनिसिपल कमिश्नर को डांटा है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने उनकी सर्जिस की है, इससे ये समझ लेना चाहिए कि अधिकारी सरकार के दबाव में हैं, आने वाले फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज
पूरी मुंबई के आंख में आप देखिए, बच्चे को या उनकी आंख जल रही है या उनको गले की बीमारी हो रही है, क्योंकि पर्यावरण इस कदर बर्बाद हो चुका है कि प्रदूषण में आदमी चल नहीं सकता। गवंडी वालों को सलाम करता हूं कि इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड जहां हजारों टन कचरा डालकर उसमें भी कारोबार कर रहे हैं नेता। सारे ठेके किसके हैं पता करिए। ये सब जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो ये सारी चीज है जो मैंने जनता के सामने रखे हैं, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर तरीके से उस पर काम करें। काफी टक्कर की लड़ाई देखने को मिली, जिस तरह से शिवसेना संजय गुटे, इसमें समाजवादी पार्टी है, एमआईएम भी, क्या लग रहा है आपको किस तरह का सपोर्ट अब मिला? ऐसा है कि ये कोई नई बात तो है नहीं, सभी राजनीतिक दल हैं, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी अपनी एक पॉलिसीज है कि हम वो सवाल नहीं करते कि मुसलमानों को ये मत दो, हम ये सवाल नहीं करते कि मुसलमानों को घर मत दो, हम ये सवाल नहीं करते कि मुसलमानों को रोजगार देना है कि नहीं, उनसे दुकान पे सामान खरीदना है कि नहीं, ये हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि भारत में जो पैदा हुआ भारत का नागरिक है, उसने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहाया है, उसका पूरा अधिकार है। तो सत्ता में बैठे जो दलाल हैं, उनकी गोद में जो लोग जाकर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं, आप उनको हटाइए। और मैं गवंडी से जनता से कहूँगा कि एक बार मौका दो और फिर देखो कि काम कैसे होता है। चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप सब गवंडी के हीरो हैं, आप गवंडी की सारी समस्याओं को लोगों के सामने ले जाते हैं। मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी, आपने जो सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि गवंडी की जनता ईमानदारी से अपने बच्चों से कहे कि गूगल सर्च करो, और ये पांचों लोगों के जो अब तक 20 साल में काम हुए हैं, हम कारपोरेटर नहीं हैं, लेकिन 20 सालों में समाज का जो मैंने काम किया है वो सारा का सारा गूगल पर है या हमारे फेसबुक अकाउंट पर है, इंस्टा पर है। वो देखें और उनके बच्चे उनसे समझ लें, और फिर उसको बाद गवंडी का भविष्य तय करने के लिए कांग्रेस को वोट करें। क्या कहेंगे, जोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों? जी देखिए, रिस्पॉन्स तो इतना बेहतरीन है कि जैसे कहते हैं नहीं कि जली को राख कहते हैं, बुझी को राख, उस राख से बने हुए बारूद को निजामुद्दीन राइन कहते हैं। ये कांग्रेस की निशानी है और कांग्रेस की निशानी जरूर आएगी। लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हमारी कांग्रेस की सीट आना ही आना है और बहुत अच्छे मार्जिन से आएगी। देखिए, ऐसा है कि मुंबई कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है इस इलाके के लिए, इस मोहल्ले के लिए और इस वार्ड के लिए। क्यों कि गवंडी में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, गवंडी एजुकेशन के लिए बहुत महरूम है, और ऐसा काबिल सक्षम व्यक्ति इस इलाके में आया है जो कि मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में जब जुल्म बढ़ता है तो उस जुल्म को रोकने के लिए एक निजामुद्दीन जैसा पैदा होता है, और हमारे बीच ऐसा आदमी आया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मुंबई कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हुए कि ऐसे बेबाक लीडर हर वार्ड में दे, ताकि पूरे मुंबई का नक्शा बदल जाए और महानगर पालिका में कांग्रेस का झंडा फहराए। शुक्रिया, धन्यवाद। अली भाई, आज का ये माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा परिवार जो कांग्रेस का परिवार था एकजुट होके निजामुद्दीन राइन के लिए खड़ा है, और इंशाल्लाह ये पूरा परिवार मिलके हमारा आगे काम करेगा। और 3 दिन बचे इलेक्शन में, जिस तरह किसी घर में शादी होती है तो हल्दी मेहंदी और फिर दूल्हा तैयार होता है, उस तरीके का माहौल है। आज हल्दी थी, कल मेहंदी होगी और परसों हमारा दूल्हा तैयार होकर निकलेगा, और 16 तारीख को विजय का झंडा हम लेके यहाँ पूरे शिवाजी नगर में घूमेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। कैंडिडेट दिए हैं बम्बई कांग्रेस ने, बहुत अच्छे दिए हैं। हमारे यहाँ पे जो समाजवादी के नगर सेवक यहाँ पे रहे, आपको मालूम है नशा बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया है। लड़कों के साथ में लड़कियां भी नशा कर रही हैं, और जो लड़कियां हमारे यहाँ की शिवाजी नगर की वासी नव बम्बई जाती हैं, गैर लोगों के साथ रहती हैं। नशे की आदत वो लड़कों को भी यहाँ लग रही है। वो नशे से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहाँ पे निजामुद्दीन भाई को बम्बई कांग्रेस ने भेजा है, और जितने भी हमारे यहाँ पे नगर सेवक आए हैं, हमारा मेन मसला रहेगा नशा मुक्ति। दूसरा मसला रहेगा जो हमारा एसएमएस कंपनी बैगनवाड़ी में जो चल रहा है डंपिंग ग्राउंड में, वो एसएमएस कंपनी यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और जितने भी यहाँ पे नगर सेवक समाजवादी कर रहे हैं, उन लोगों का फंड किधर गया, एमएलए का फंड किधर गया,
लोटस से लेकर बैगनवाड़ी करो, बैगनवाड़ी से मानकुल तक कितना काम हुआ। आरटीआई मार के ये निकाला जाएगा, ये पैसा हमारा फोटो खींच खींच के ये फंड हमारा गया कहाँ? गरीबों का जो फंड आता था, आप गलियों की हालत देख लिए, रोड की हालत देख लिए, चैम्बर की हालत देख लिए, ओवरफ्लो हो रहे हैं, संडासे देख लिए, जितनी बाथरूम बने हुए माड़ा के फंड से या संजय पाटिल के फंड के बने या एमएलए फंड से जो बने, वो सब संडासे बिक गई हैं, सब पे कब्जा हो गया। 5-5 रुपए एक आदमी से लिया जाता है। 10 बजे बाथरूम बंद हो जाती है। कोई बाहर से अगर आदमी आया है, कोई पुष्पक से आया, कोई दिल्ली में से कोई आया है, रात में 11 बजे बाथरूम जाने का, तो बाथरूम में ताला बंद है। सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी का, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए शिवाजीगंज मानकुन ने आपने इंटरव्यू लिया। हमारे सभी से, कांग्रेसियों से और आप लोग से गुजारिश है, भारी से भारी बहुमत में उम्मीदवार जहाँ जहाँ खड़े हैं कांग्रेसी, उनको जिताइए और नशा मुक्ति गिराइए। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सारा बानो है, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग जब एरिया में घूम रहे हैं तो हमको वहाँ का माहौल लग रहा है, लोगों की एक चाहत है कि कांग्रेस वापस आए और कांग्रेस की वापसी हो। और सभी लोग का कहना है कि अब 20 साल उनको दिए, 5 साल हम कांग्रेस को देंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी को। और निजाम भाई यहाँ पे आए, हमारी खुश नसीबी है कि इतने अच्छे कैंडिडेट हमको मिले हैं और हमारी जीत 100% पक्की है। साथियों, मैं ईशान्य मुंबई का जनरल सेक्रेटरी अनिल पटेल हूँ। हम यहीं पर रहते हैं। आज मुझे कम से कम 47 साल हो गए इस क्षेत्र में रहते हुए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मीडिया के मेरे साथी काफ़ी देर से यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी लोगों के बाइट्स लिए, उसके लिए धन्यवाद। आप हमको कवर कर रहे हैं, इसके लिए भी हम मीडिया का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस एरिया का विकास और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी पीछे है, और जो भी डेवलपमेंट और पहले हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस के राज्य में हुए ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर का इतिहास रहा है कि 1980, 90, 95 तक जो है 2000, 2014 तक का जितने भी लोग थे वो सब कांग्रेस के लोग यहाँ पर आमदार खासदार हुए। उसके बाद से यूती का दौर चला। यूती में कहीं ना कहीं हम पीछे हुए हैं, ये हमें समस्या है कांग्रेस को। लेकिन एक बार फिर सभी लोग साथियों ने साथ दिया है। हो सकता है कि हम 16 तारीख को जो है यहाँ पर काफी मतों से जीत करके, यहाँ हमारे 5 उम्मीदवार जो है, सारे उम्मीदवार अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और शायद जीत जाएंगे। ये हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद। मैं इस वार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 137 से 5 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 कैंडिडेट में आप जो है पांचों का बायोडाटा अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे निजामुद्दीन राइन जिनका नाम है, जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो है। उनके ऊपर एक भी केसेस नहीं है, एक भी एफआईआर नहीं है। बाकी चारों कैंडिडेट जो उठाकर देख लीजिए, किसी के ऊपर 50 केस है, किसी के ऊपर 30 है, किसी की, यानी हर तरह के दागी यहाँ पे उम्मीदवार है। तो इसलिए साफ सुथरे की जो बात हो रही है, यहाँ के लोग जो है वो निजामुद्दीन राइन को चुन रहे हैं और भारी बहुमत से वो विजयी बनाएंगे। क्योंकि यहाँ का जो विकास का मामला है, आप देखिए, यहाँ सिवाय लूट खसूट जो है, मार धाड़, चोरी चमारी, यही सब मामला अभी तक रहा है। 15 साल से जितना बजट था बीएमसी का, उसको लूट खाया इन लोगों ने। ये तो यहाँ की आवाम को पूछने का विषय है कि जब इतना पैसा आता है जाता कहाँ है। आज रास्ते की हालत देखिए, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा है। अगर आदमी, कोई माजूर आदमी अगर चलना चाहे तो गिर जाता है 2 मिनट में। तो यहाँ के आवाम को चाहिए कि पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इतना पैसा, 90,000 करोड़ का जो बजट है बीएमसी का, वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो ऐसे चोर लुटेरों के हाथ में पैसा गया है और ये हिसाब किताब मांगने वाले ये वार्ड नंबर 37 के लोग हैं, इनको पूछना चाहिए कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। आप पूरे गोवंडी की हालत देख लीजिए, बड़ी शर्मनाक दास्तान यहाँ की है। तो इसलिए यहाँ के लोगों से गुजारिश है, और यहाँ के लोग